पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी या प्लैनेटरी विंड्स को देखा। इस वीडियो में हम सेकेंडरी और टर्शियरी विंड्स का स्टडी करेंगे। सेकेंडरी विंड्स को सीजनल, पीरियोडिक या वेरिएबल विंड्स भी कहा जाता है। ये विंड्स अलग अलग सीजन्स में बहती है और अपनी दिशा बदलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत में आने वाला मॉनसून। मैक्सिमम हीटिंग, प्रेशर और विंड बेल्ट्स के रीजन्स में बदलाव के कारण डिफरेंट सीजन्स में विंड सर्कुलेशन के पैटर्न बदलते हैं। इसका सबसे विजिबल और इम्पोर्टेंट उदाहरण है साउथ ईस्ट एशिया की और इंडिया की मानसून विंड्स। अब आपको पता होगा कि गर्मी के तुरंत बाद जून के महीने में भारत में साउथ वेस्ट दिशा से मानसून का आगमन होता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में भी सीजनल विंड्स जो नॉर्थ ईस्ट से बहती है, हम उन्हें लौटता हुआ यानी रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंडिया के ईस्ट कोस्ट में बारिश लाता है। आप इन मौसमी हवाओं के कारण का अंदाजा लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जून के महीने में पृथ्वी की सूर्य से रिलेटिव जो पोजीशन होती है, उसके कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर मैक्सिमम इंसोलेशन होता है। तो इस महीने में हेडली सेल नॉर्थ की ओर मूव होता है और आईटीसीजेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब होता है। आईटीसीजेड के नॉर्थ की ओर बढ़ने के कारण लो प्रेशर बेल्ट जो अदरवाइज इक्वेटर पर होना चाहिए, वो इक्वेटर के नॉर्थ में डेवलप होता है। इसके कारण ट्रेड विंड्स जो सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर की ओर बहती है, वो इक्वेटर को क्रॉस करती है और नॉर्थ डायरेक्शन में लो प्रेशर बेल्ट की ओर बहती रहती है। कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये विंड्स अपनी ओरिजिनल दिशा बदल देती है और इक्वेटर के नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके कारण इनकी दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वे अपने रास्ते में अरेबियन सी से और भी मॉइस्चर कलेक्ट करती है। जैसे वो आईटीसीजेड क्षेत्र के पास पहुंचती है तो राइज होने लगती है, क्योंकि आईटीसीजेड गर्म और लो प्रेशर बेल्ट है। और जैसे वो राइज होती है, वो बारिश के रूप में अपनी मॉइस्चर को रिलीज करती है। ये विंड्स और कुछ नहीं बल्कि हमारे लिए मॉनसून विंड्स है। इसका असर हमें केवल जून और उसके बाद के 3 महीनों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि आईटीसीजेड फिर अगले 3 महीने में इक्वेटर पे वापस चला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यह हवाएं किस प्रकार सीजनल है, क्योंकि यह केवल इसी स्पेसिफिक सीजन में बहती है। सीजनल विंड्स क्या है, यह समझने के लिए यह इंडियन मानसून का सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू है। हम अलग वीडियो में इंडियन मानसून के बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। चलो देखते हैं लोकल विंड्स क्या है। लैंड और वाटर सरफेस अलग अलग स्पीड से गर्म और ठंडे होते हैं, तो इसके कारण विंड की कुछ साइकिल्स निर्माण होती है। डेली या एनुअल रूप से डेवलप होने वाली ये विंड साइकिल्स कई लोकल या रीजनल विंड्स बनाती है। इसे आप अपने कार्स में भी देख सकते हैं। जब आप कार में एसी चालू करते हैं और कार की खिड़कियां खुली रखते हैं, तो अंदर की ठंडी हवा खिड़की से बाहर चली जाती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण ठंडी एयर हमेशा हॉट एयर की तरफ ब्लो होती है। लैंड और सी ब्रीज क्या है? जमीन पानी की तुलना में तेजी से गर्म और ठंडी होती है, जबकि पानी जमीन से स्लो गर्म होता है और स्लो ठंडा भी होता है। इसलिए दिन के समय जमीन तेजी से गर्म होती है और समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। इसके कारण जमीन पर गर्म हवा राइज होती है, जिससे जमीन पर लो प्रेशर एरिया बनता है। दूसरी ओर समुद्र रिलेटिवली ठंडा होता है और समुद्र पर प्रेशर रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट समुद्र से जमीन की ओर ठंडी सी ब्रीज को प्रवाहित करती है। रात में यह कंडीशन रिवर्स हो जाती है। जमीन समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है, इसलिए अब समुद्र की तुलना में जमीन पर प्रेशर ज्यादा होता है। इसलिए हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, जिसे लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों ही पृथ्वी के सरफेस लेवल पर चलने वाली विंड्स हैं। माउंटेन एंड वैली ब्रीज क्या है? ये विंड्स भी लैंड और सी ब्रीज की तरह डिफरेंशियल हीटिंग के कारण डेवलप होती है, लेकिन ये डिफरेंशियल हीटिंग सिर्फ लैंड सरफेस का होता है। देखो, ये माउंटेन है और ये माउंटेन की ढलान यानी स्लोप है, और ये वैली प्लेन है। दिन के समय माउंटेन का टॉप और स्लोप वैली प्लेन की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए माउंटेन की चोटी पर हवा गर्म और प्रेशर कम होता है, जबकि वैली प्लेन की हवा हाई प्रेशर के साथ रिलेटिवली ठंडी होती है। इससे विंड्स वैली प्लेन से माउंटेन के स्लोप और टॉप की ओर बहने लगती है। इन विंड्स को एनाबेटिक विंड्स भी कहा जाता है। रात में स्थिति रिवर्स हो जाती है। माउंटेन टॉप वैली प्लेन के कंपैरिजन में तेजी से हीट खो देता है और ठंडा हो जाता है, जिससे वहां का प्रेशर वैली प्लेन के प्रेशर के कंपैरिजन में बढ़ने लगता है। तो यह ठंडी हवा माउंटेन स्लोप से नीचे की ओर बहती है। इन हवाओं को कैटाबेटिक विंड्स भी कहा जाता है। ग्रेविटी भी इन विंड्स को नीचे की ओर बहने में मदद करती है। एनाबेटिक हवाएं किसी भी माउंटेन रीजन में पाई जा सकती है,
तो कैटाबेटिक हवाएं वाइडली अलास्का, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पहाड़ों में पाई जाती है। लोकल विंड्स का एक और उल्लेखनीय उदाहरण उत्तर भारत में चलने वाली लू है। भारत के नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट है। इस रीजन से जो हॉट, ड्राई और डस्टी विंड्स राजस्थान, दिल्ली, यूपी और पाकिस्तान की ओर चलती है, उसे हम लू कहते हैं। ये बहुत हॉट विंड है जो रेगिस्तान की अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से बहती है और इसलिए ये एक लोकल विंड है। चलो दुनिया भर के कुछ और लोकल विंड्स के बारे में जानते हैं। मिस्त्राल, ये आल्प्स की कैटाबेटिक कोल्ड विंड है। बोरा, ये एडियाट्रिक सी रीजन के माउंटेन एरिया में हाई स्पीड से चलने वाली कोल्ड और ड्राई विंड्स है। फोहेन, ये आल्प्स पर्वत के लीवर्ड साइड में चलने वाली डस्टी, ड्राई और लू की तरह गर्म विंड है। लीवर्ड साइड का मतलब माउंटेन की वो साइड जो मेन विंड्स के साइड के ऑपोजिट होती है। चिनुक, ये लोकल विंड्स रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप से नीचे की ओर चलती है। सिरोको, ये सहारा डेजर्ट की हॉट, ड्राई और डस्टी हवा है जिसे आप सहारा की लू भी कह सकते हैं। हर्मटन, ये भी सहारा रेगिस्तान से है लेकिन ये सिरोको के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है। इसके अलावा आप दुनिया के अन्य हिस्सों में और लोकल विंड्स जैसे पैम्पेरो, खामसीन, बर्ग और ब्रिक फाइंडर देख सकते हैं। बर्फीला तूफान जिसे ब्लिजार्ड कहते हैं वो भी एक लोकल विंड है। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजनल एंड लोकल विंड्स क्वाइट वेल नाउ। हम आने वाले वीडियो में विंड्स के और एस्पेक्ट्स के बारे में सीखना जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।